हेलो नमस्कार, मैं हूं यश गेरा और आपका स्वागत है फैक्ट्स में। मैं जो भी कहूंगा फैक्ट कहूंगा, फैक्ट के सिवा कतई कुछ नहीं कहने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर के ऐसे 8 अजीबोगरीब कानूनों की जिनको सुनने में आपको हंसी तो आएगी, लेकिन वो असल में सच है। थाईलैंड आजकल बहुत घूमने जाते हैं, बहुत ऐश करते हैं, पर एक बात का आपको पता है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां की करेंसी पर अगर गलती से भी आपका पांव पड़ गया ना तो आपको हो सकती है जेल। क्यों? क्योंकि उनके पैसे पर शाही परिवार की फोटो छपी है और 1908 में एक ऐसा लॉ पास हुआ था कि यदि कोई भी इंसान शाही परिवार की इमेज खराब करना चाहेगा या गलती से भी कुछ ऐसी हरकत करेगा तो वो गैर कानूनी है और उसे हो सकती है जेल। तो थाईलैंड तो जाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जापान में विक्स बैन है। जो लोग वहां रहते हैं उन्हें तो पता है, अगर फ्यूचर में आप कभी वहां घूमने जा रहे हैं तो गलती से लेके मत जाइएगा, ना ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा, भले ही विक्स बाम हो या इनहेलर। क्यों? क्योंकि जापान में एक लॉ है, एंटी स्टिमुलेंट ड्रग लॉ। उस लॉ में क्या होता है, जैसे कि जो साइनस और जुकाम की दवाएं होती हैं उसमें स्यूडोएफेड्रिन और कोडिन नाम का ड्रग होता है। उसके इस्तेमाल से सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिलीफ मिलेगा और बाद में आपकी सेहत सेम हो जाएगी। इसलिए जापान में इस लॉ ने इस तरह की सभी दवाइयों पर बैन लगा रखा है जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिलीफ देती है। श्रीलंका में गौतम बुद्धा की प्रतिमाओं और कलाकृतियों के साथ सेल्फी लेना हो गया है बैन। श्रीलंका में ऐसा लॉ पास हुआ है कि यदि कोई भी टूरिस्ट वहां पर या वहां का रहने वाला किसी जगह पे जाता है जहां पर गौतम बुद्धा की प्रतिमा और कलाकृतियां वहां पर सेल्फी लेते वक्त देखा गया तो उसको हिरासत में ले लिया जाएगा उस कानून के दायरे में। क्योंकि जब कोई इंसान सेल्फी लेता है तो गौतम बुद्धा की तरफ पीठ होती है और कहीं भी उनको अगर छूता है तो अपमानजनक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वाकई अपमानजनक होता है, बैन अपनी जगह है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इस लॉ के चलते उन्होंने एक फ्रेंच टूरिस्ट को हिरासत में लिया था और काफी दिन तक भी रखा गया था। क्यों? क्योंकि वो सेल्फी लेते वक्त गौतम बुद्धा की प्रतिमा को चूम रहा था। गलत बात। सैन फ्रांसिस्को में सड़कों पर कबूतरों और पक्षियों को खाना खिलाना गैर कानूनी है। हमारे हिंदुस्तान में तो हर जगह पे हम पक्षियों कौओं को खाना खिलाते हैं क्योंकि पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन यदि आप सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि वहां के नागरिकों को इस कानून के बारे में पता है। वहां के कानून का मानना है कि ये पक्षियों से एक तो बीमारी फैलती है और दूसरा वो संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति वहां पर सड़क पर पक्षियों को खाना खिलाता है तो उसे जेल हो सकती है। और यदि कोई इंसान दूसरे व्यक्ति को जो खाना खिला रहा है पक्षियों को देख ले और पुलिस को इन्फॉर्म कर दे तो उस इंसान को प्रोत्साहित किया जाता है, उसे इनाम भी दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आप फ्रांसिस्को जा रहे हैं तो पक्षियों को सड़क पे खाना ना खिलाएं। अमेरिका के ऐसे 4 स्टेट जहां पर होर्डिंग्स लगाना बैन है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। मार्केटिंग कैसे करते होंगे नहीं? अलास्का, मेन, हवाई और वर्मोंट की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर होर्डिंग्स लगाना इसलिए बैन है, वहां का कानून ये मानता है कि अगर वहां पर हर जगह पर होर्डिंग्स लगा दी, जो नेचुरल ब्यूटी है, एक प्राकृतिक की जो एक सुंदरता है वो छुप जाएगी। जो टूरिस्ट वहां पर आएंगे उनको वहां की खूबसूरती देखने को ही नहीं मिलेगी। इसलिए वहां पर वो होर्डिंग्स लगाते ही नहीं और लगाने भी नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर की जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, उसका लुत्फ उठाए और बार बार आए। ग्रीस ने लगाया महिलाओं की हील्स पे बैन, सिर्फ कुछ जगहों के लिए। सन 2009 में ग्रीस में एक ऐसा लॉ पास हुआ है कि वहाँ की जो प्री हिस्टोरिकल मेमोरियल साइट्स हैं वहाँ पे फीमेल जो हैं हील्स नहीं पहन सकती, भले ही वो ग्रीस की रहने वाली हों या टूरिस्ट फीमेल जो वहाँ पर आती हैं। इसकी वजह ये है कि जब वो वहाँ पर हील्स पहन के चलती हैं तो ऑब्वियसली जब वो हील्स पहनती है तो उनकी पूरी बॉडी का वेट जो है वो हील्स पे आ जाता है और जिस जगह पे वो चलती हैं वहाँ पे छेद और गड्ढे हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सावधानी बरती क्योंकि जो मेमोरियल साइट्स होती हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, वो चाहते हैं कि जो हम आज की जनरेशन है, आने वाली जनरेशन भी है, उसके बारे में जाने और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए ये अच्छा डिसीजन है। आप भी ध्यान रखें, अगर वहाँ जाते हैं तो हील्स। सिंगापुर में च्युइंगम खाना बैन है जनाब। च्युइंगम खाना बैन है, समझ रहे हो? आपने बिल्कुल ठीक सुना। 1992 में सिंगापुर ने एक लॉ पास किया जिसमें ना ही आप च्युइंगम खा सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ खुरापाती लोगों ने, ये नॉटी बदमाश नहीं होते, चलती ट्रेन में खाता हुआ च्युइंगम उसके सेंसर पे लगा दिए, लिफ्ट के बटन पे लगा दिए, मेल बॉक्स पे लगा दिए, मॉल्स पे कहीं भी चिपका रहे थे जहां की सफाई कर पाना बहुत मुश्किल था और सरकार हुई थी परेशान और लॉ निकल गया, च्युइंगम पे लग गया बैन। लेकिन 2004 में इस लॉ को, इस बैन पे रिवाइज किया गया। यदि अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो वो च्युइंगम आप खा सकते हैं और निकोटीन वाले च्युइंगम खा सकते हैं। ये रेगुलर च्युइंगम करके आप जुगाली नहीं कर सकते।
डेनमार्क में पब्लिक प्लेस में अपने चेहरे को कवर करके घूमना फिरना बैठना अवैध है, गैर कानूनी है, जिसके चलते जेल भी हो सकती है। सन 2018 में वहां की सांसद ने लॉ पास किया था कि कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे को पूरे तरीके से कवर करके पब्लिक प्लेस में घूम फिर नहीं सकता, ना ही बैठ सकता है। इसके चलते आपको जेल हो सकती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इससे उनको पब्लिक सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है यदि कोई इस तरह से घूमता है। इसलिए इस लॉ को पास किया गया। अब उन्हें पब्लिक सिक्योरिटी में बढ़ावा मिल रहा है। कैसा लगा आज आपको हमारा वीडियो? अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं जो हैरान भी करते हैं और हंसी भी आती है। अगर आप भी कुछ इसी तरह के किसी देश के कानून या कुछ भी जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन वो तथ्य होने चाहिए, यानी कि फैक्ट। हम जरूर वीडियो बनाएंगे और मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।